दोस्तों, आपने 27 तारीख को एक वीडियो देखा होगा मोनू उर्फ खुशबू रानी की शादी का। उसमें बहुत सारे लोग गए थे। उसमें दीप शिखा ये पासी जी हैं, ये भी उसमें शरीक हुई थी। लेकिन आज जानेंगे कि आखिर मोनू को ये कैसे जानती हैं और क्या मोनू इनको जानते हैं या नहीं। तमाम आप मोनू को कैसे जानती हैं? मोनू को मैं पार्लर सीखने जाती थी सुजानगंज में। तो वहाँ मोनू आते थे। तो मैंने पहले से मोनू का नाम सुना था कि मोनू मेरी भाभी हैं। वो मौसी के लड़के हैं उनके। तो वो पहले से बताती थी कि मोनू वीडियो बनाते थे, ऐसा वैसा दिखाई थी। मैं बोली दिखाओ, हमें मिलना है। तो हमने सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी। तो मैं पार्लर सीखने जाती थी सुजानगंज में। तो फिर वहाँ वो आते थे उस पार्लर पे। तो वहाँ से जान पहचान हुई हमारी। तो मैं पहले से जानती थी। मैंने बताया भी कि मैं तुम्हारी दीदी की ननद हूँ। तो बोली तो जान पहचान हुई, बात वोत कराएं। फिर उसके बाद वहाँ से हम दोनों फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए। हाँ दोस्त बन तो गए। दोस्त तो जो है मोनू को आप क्या समझती हैं, लड़का है या लड़की? वो वैसे तो वो लड़की लड़का है। तो जैसे कि हम लोगों के साथ रहते हैं। तो हम लोग हम लोगों को ये महसूस नहीं होता कि हम एक लड़के के साथ हैं। हम लोगों को ये महसूस होता है कि हम एक लड़की के साथ हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ में रहने के बाद तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि वो एक लड़का है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ वो लड़की है। गांव में लोग जो है, लड़कियां खास करके दोस्ती जो होती है वो सिर्फ लड़कियों से करते हैं, लड़कों से दोस्ती नहीं करते हैं। क्या वजह है आप मोनू से दोस्ती की है? क्योंकि एक वजह तो क्या, वो तो लड़की के जैसे रहते हैं। तो हम लोग के साथ उठते बैठते, ये खाते हैं हम लोग के साथ में। हम लोग एक साथ खाते हैं, जो भी रहता है उठते बैठते, कहीं भी जाते हैं। तो अब हम लोग लड़का उन्हें समझते ही नहीं है। तो हम सोचते हैं कि वो लड़की है, हम लोग के साथ हैं। तो फिर हम लोग नहीं, ऐसे आप आपको नहीं लगता कि वो जो है लड़का नहीं है? है। हमें नहीं लगता कि वो लड़का है। तो हमें लोग भी ये तो लगता यही है कहते हैं कि वो लड़का नहीं है। नहीं वो लड़का है। वो लड़का है। बट हम लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता वो लड़की है। लड़का लड़की है। बट वो लड़का है। बट वो लड़की जैसे रहते हैं। अच्छा, उनकी शादी जो है पहनावा। उनकी शादी एक लड़की से हुआ है या लड़के से? उनकी शादी एक लड़की से हुई है। लड़की से हुई है? जी हाँ। श्योर? हाँ लड़की से हुई है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं कि मोनू की शादी जो है लड़की से हुआ है कि लड़के से हुआ है। आप बताइए। नहीं, मोनू की शादी जो है एक लड़की से हुई है। तो मोनू लड़की है? जी नहीं, मोनू एक लड़का है। है? मोनू लड़का है और मोनू की शादी जो हुई है एक लड़की से तो हुई ये है। खुशबू रानी कौन है? खुशबू रानी तो वो जैसे कि वो तो मोनू नाम, उनका तो मोनू नाम है। तो खुशबू रानी से तो फेमस हैं। जैसे कि उनके उनको बहुत काफ़ी लोग, काफ़ी दूर दूर के लोग जानते हैं। खुशबू रानी से वो फेमस हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे। तो उनको खुशबू रानी से नाम से जाना जाता तो है। खुशबू रानी क्या है, लड़की है या लड़का? खुशबू रानी ही एक लड़का है। खुशबू रानी ही एक लड़का है? हाँ, खुशबू रानी ही मोनू है। और मोनू खुशबू रानी ही मोनू है और वो लड़का है। वो लड़कियों के जैसे रहते हैं। तो खुशबू रानी एक लड़की है और उनकी शादी एक लड़की से करा दी जाती है? नहीं, है? वो लड़की वो लड़का लड़की नहीं है। वो लड़का है। उसकी शादी लड़की से हुई है। मोनू क्या कंफ्यूज है कि मोनू खुशबू, सामने इधर देखिए, खुशबू मोनू बड़ा कंफ्यूज है। तो सच्चाई क्या है, जरा लोगों को और बताइए कि मोनू कैसे खुशबू हो गया। कैसे आपको पता चलता है कि वो मोनू जो लड़का था वो खुशबू रानी बन गया? जी, हम उन्हें पहले से जानते हैं। कि वो एक लड़के हैं जो कि उनका नाम मोनू है। और वो उनको काफ़ी उनको सब लोग एक खुशबू रानी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो खुशबू रानी नाम से फ़ेमस हैं। तो उनको लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं कि वो लड़की है। तो वो लड़की नहीं, वो लड़का है। वो उसका पहनावा, हर एक चीज़ वो लड़की जैसा है। तो लोग सोचते हैं कि वो लड़का नहीं, वो लड़की है। पहली बार आपकी मुलाकात होती है खुशबू रानी से, तो लड़के के ड्रेस में हुआ था या लड़की की ही ड्रेस में हुआ था? जी, हमारी उनसे जब पहचान हुई थी तो लड़की के ड्रेस में हुई थी। तब आप उनको क्या समझी थी, लड़का है या लड़की? मैं पहले से जानती थी वो वो लड़का लड़की नहीं है, वो लड़का है। उसके बावजूद भी आप लड़की समझ के दोस्ती की हैं? जी हाँ, मैंने एक लड़की समझ के दोस्ती की है। मैं जानती थी वो लड़का है। उसके बाद फिर भी हम लोग दोस्त बन गए। हम लोग पार्लर पे वो आते थे। जैसे थ्रेडिंग वगैरह बनवाने आते थे। तो हमने भी उनका थ्रेडिंग बनाया है। आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने थ्रेडिंग बनाया उनका। क्या क्या आपने उनको जो है किया है, उनके फेस पे क्या क्या काम किया है?
मतलब उनके फेस पे मैंने थ्रेडिंग बनाया है और मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं मतलब जो भी, तो मतलब वगैरह वगैरह तो समझ लीजिए। शादी में गई थी? जी हाँ, मैं शादी में गई थी। कहाँ कहाँ गई थी आप? घर पे, मंदिर में? जी, मैं मंदिर पे नहीं जा पाई थी क्योंकि मतलब सुबह में मेरी भाभी जा रही थी, मुझे बोली कि चलो मैं साथ में लेवा के चलती हूँ। मैं बोली नहीं भाभी, मुझे मतलब इतना सुबह नहीं जाना है, मैं शाम को आऊँगी। तो फिर मैं शाम को डायरेक्ट मैं मोनू के घर पे गई थी। मतलब तो मोनू मतलब खुशबू रानी। शादी जो मंदिर में हुआ था, जी। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने मिस कर दिया? बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी बड़ी भव्य व्यवस्था। हाँ, देखने। कहा जाए तो वहाँ इतने लोग, भीड़ लगी थी, जिन्होंने ये मिस कर दिया। बड़े मतलब अपने आप को वो लग रहा है कि अरे काश मैं भी चला गया होता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी काश मैं भी शादी में गई होती, तो मतलब मैं ही नहीं गई, मतलब कि मैं सोची कि शादी वहाँ हो रही है तो मतलब घर पे ही सब कुछ होगा, तो मतलब मैं घर पे ही जाऊँगी डायरेक्टली, जब इसलिए मैं शादी में नहीं गई। और भाभी तो मुझे सुबह ही लेके जा रही थी। मैंने ही भाभी से मना कर दिया था कि भाभी मैं शाम को आऊँगी। खुशबू रानी की बीवी से मुलाकात हुआ? जी हाँ, उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बातें भी हुई और मैंने उनके साथ वीडियो भी बनाया है। अच्छा, आपने बनाया? जी क्या हाँ। क्या बात किया आपने खुशबू रानी की बीवी से? क्या क्या बात किया आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीपशिखा जी, ये मुझे बताइए कि खुशबू रानी की पत्नी से मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ, हुई थी। हाँ, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बस यही हँसी मज़ाक हुई थी, साथ में बैठे थे, हम्म, यही सब मतलब और कुछ नहीं। कुछ बातें नहीं हुई ज्यादा? जी नहीं, मतलब मैं पूछी थी भाभी आप कितने तक पढ़ी हो, मतलब कितनी बहन हो? हम्म, मैंने यही सब पूछा क्या था। बताई, पढ़ाई कितना बताया फिर? शायद वो इंटर तक पढ़ी हैं। और भाभी वगैरह क्या क्या बता रही थी, जरा बताइए कुछ लोगों को। नहीं, मतलब मतलब वही बताई थी कि मैं इंटर तक पढ़ी हूँ, तो मैंने पूछा कितनी बहन है, तो बताई मेरी 4 मतलब 5 बहन हैं वो, हम्म, तो चौथे नंबर पे हैं। मम्मी पापा भाई बहन कुछ और जी, बताया? मतलब ये सब मैंने नहीं पूछा था, बस उनसे ये पूछा था कि आप कितनी बहन हैं भाभी जी? हाँ, तो और बस यही सब, और साथ में बैठे थे हम लोग, मोनू थे, हम थे हम्म, और भाभी थी। और फिर उसके बाद उनके साथ वीडियो मैंने बनाया था। अच्छा। तो जो बोलते हैं वो गाना है ना मतलब गाना तो नहीं बता सकती मैं। हाँ, और मतलब वही सब वीडियो बनाए थे हम, 2 वीडियो बनाए थे, एक मतलब मोनू मोनू थे और फिर मतलब भाभी थी। साथ में उनका वीडियो बनाए थे और मैं भी थी, और फिर और अकेले में हम बनाए थे। उनके उनके औरत के साथ साथ? में, हाँ, उनके साथ में। अच्छा, ये बताइए, मोनू की जब बीवी, जी। यानी कि खुशबू रानी की जब बीवी घर से यहाँ से विदा हो रही थी, तब गई थी आप? जी हाँ, गई थी मैं। तभी क्या हो रहा था? वहाँ पे कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब जो मतलब खुशबू रानी की जो वाइफ़ थी, हाँ, हाँ। वो बैठी थी मतलब, और मैं थी। मैं वहाँ गई तो रीना दीदी भी थी, आई थी हुँ। और वही हम लोग थे। तो फिर उसके बाद मतलब बाद अच्छा, में। एक बात सुना गया कि जाते समय जो खुशबू रानी थी वो रो रही थी? जी, उस मतलब जाने से पहले उनके हाँ, मैं चली गई थी कहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैं चली गई थी। हुँ, तो बाकी जब मैं वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मैं, रीना दीदी, जो कि रीना दीदी हैं, हुँ, और मैं थी और मोनू, खुशबू रानी थी और उनकी वाइफ़ थी। तो मतलब हम लोग एक, मतलब रीना दीदी थी, एक ब्लॉग बनाई थी, मतलब एक हुँ। वीडियो बनाई थी। ये क्या सच्चाई है कि जब उनकी बीवी जा रही थी, तो खुशबू रानी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी? जी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम थी नहीं, हैं, उस टाइम मैं नहीं थी। हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती वो रो रहे थे हैं। या नहीं रो रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम थी ही नहीं, उससे पहले मैं चली गई थी। और हँसी-मज़ाक हुई थी, तो हम थे और रीना दीदी थी और वो थे, तो मतलब हम लोग यही बोल रहे थे कि अरे मतलब रोइए मत। मैं हैं, बोली कि लाइए मैं आँसू पोंछ देती हूँ, हैं। रो मत, मतलब वो कल तो चली आएँगी। तो वो बोला कि मुझे कि अभी तुमको बहुत मारेंगे। अच्छा। तो मतलब वही हँसी मज़ाक हो रही अच्छा, थी एक बोला। और है सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि जब मोनू यानी कि खुशबू रानी जब साड़ी में होती हैं, तो बहुत अच्छे मतलब आवाज़ उनकी खुल के निकलती है। लेकिन जब वो लड़कों के ड्रेसेस में होते हैं, तो उनसे आवाज़ें ही नहीं निकलती है। सही है बात क्या ये? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो निकलती तो है, ऐसा ऐसा कौन बोल रहा था? ऐसा निकलती तो है? जी हाँ, निकलती है। चाहे वो कोई भी ड्रेस हो, चाहे वो लड़की के कॉस्ट्यूम में हो, चाहे लड़के के कॉस्ट्यूम में हो। हाँ, वो बोलते हैं, हुँ, मतलब चाहे लड़की के, मतलब लड़की के कपड़े में रहे, चाहे वो लड़के के कपड़े में रहे। उनको तो उनको जब कोई बोलेगा उनसे तो बोलेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं फिर कि नहीं बोलेंगे। खुशबू रानी कितने भाई-बहन हैं? जी, वो मतलब 3 भाई हैं और 1 बहन है। खुशबू रानी कौन से नंबर पे?
मतलब पहले तो भाई की शादी हो गई है एक, फिर उसके बाद दीदी की भी शादी हो गई है, फिर यही मोनू की शादी हुई। शायद भाई के मतलब भाई 3 भाई हैं, तो अगर बहन को लिए तो शायद तीसरे नंबर पे, अगर भाई को लिए तो दूसरे नंबर पे हैं। उनकी जो खुशबू रानी की बीवी हैं, मैके चली गई हैं या घर पे ही हैं? जी, घर पे हैं वो, मायके गई थी, हाँ। आ गई। ये कैसे पता आपको कि आ गई? क्योंकि मैं मतलब चौथी में उनके यहाँ गई थी। हाँ। तो मतलब कि ये हो रहा था कि वो 1 रात के लिए जाएँगी, तो फिर सुबह वो जाएँगे उनको लेने। जैसे कि मतलब वो 30 को गई थी, 1 तारीख को गए थे उनको वापस लेके आ। अभी आ गई हैं तो मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? जी, अभी नहीं गए हैं मुलाकात करने। कब जा रही हैं अभी? सोच रहे हैं, आज तो जाने वाले थे, बट यही आप आ गए तो इसकी वजह से हम नहीं गए सुजानगंज, नहीं तो हम तैयारी थी सुजानगंज ही अच्छा, जाने की। क्या लोग कह रहे हैं कि खुशबू रानी ब्यूटी पार्लर अच्छी तरह से जानती हैं, क्या सच्चाई है? मतलब? वो जैसे आप ब्यूटिशियन हैं, जी। उसी तरह से वो भी ब्यूटिशियन है? जी, अब तो मतलब ब्यूटिशियन मतलब वो तो अपने हाथों से उनका वो मेकअप वोकअप करना रहता, तो वो अपने हाथों से ही कर लेते हैं, उनको सब कुछ आता है। और जैसे मतलब थ्रेडिंग वगैरह हुआ तो पार्लर में ही आके बनवाते हैं। बाकी सारी चीज़ें उनको आता है, हाँ जी, उनको आता है। तो उनकी अभी बीवी का खर्चा जो है बच जाएगा। जी हाँ, हाँ? ये तो है, बच तो जाएगा। हाँ, ब्लाउज़ वगैरह तो वही सी लेते हैं। तो आप लोगों का धंधा कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, उनके मतलब ना करने मतलब नहीं वो करने से तो धंधा कम तो नहीं होगा। चलिए, आप यूट्यूब पर या फेसबुक पे किस पे काम करती हैं आप? जी, ना तो हम यूट्यूब पे काम करते थे, हम बहुत पहले जब हम 11 में पढ़ते थे, तो फिर हमने मतलब एक मंजू मोहिनी थी, उनके मतलब उनके गानों पे मतलब मैं बनाई थी वीडियो वगैरह, काफ़ी वीडियो वगैरह बनाई थी। तो फिर उस टाइम से मैं नहीं बनाने लगी, मतलब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने लगी, फिर नहीं करती थी। अभी तो अभी तो फेसबुक मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो और बनाती हूँ। फेसबुक पे फेसबुक पे तो अभी मैंने 30 तारीख को फेसबुक क्या मतलब आईडी बनाया है? फेसबुक बनाया है, आईडी बताइए। दीपशिखा पासी नाम से। और उस पे क्या है आपका इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम एक तो इंस्टाग्राम है मेरा राजवंशी दीपशिखा पासी, और जो पहली आईडी है वो आई एम दीपशिखा 123 है, और जो दूसरी आईडी है राजवंशी दीपशिखा पासी नाम से तो है। आप सोशल मीडिया पे कैरियर बनाना चाहती हैं कि सिर्फ शौक के लिए, सिर्फ ऐसे ही काम करना चाहती हैं? शौक तो नहीं, मतलब बनाना चाहती हूँ। कब से ये दिल में आ गया कि मैं भी कैरियर बनाऊं? मोनू यानी कि खुशबू रानी को देखकर ऐसा हुआ कि नहीं, पहले से ही चल रहा था? नहीं, वो तो बहुत पहले से चल रहा था, जब मैं 11 में पढ़ रही थी तभी से चल रहा था कि मैं मतलब बनाऊं। और मैं संगीत वगैरह भी सीखने जाती थी, ऐसा नहीं है, हमारे एक गुरुजी थे, तो मैं सुजानगंज में संगीत भी सीखने जाती थी, ऐसा नहीं है कि। मोनू की जरा कुछ अदाएं बताइए जिससे वो लगता है कि उस लड़की लगता है, कि क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको लड़की होने का एहसास करता है? वो तो उसको तो मतलब उनको तो देख के ही लगता है वो क्या क्या लड़की चीजें है। दिखता है लड़कियों के जैसे, उसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं? मतलब जैसे कि बताएं तो देखने के बाद तो कोई मतलब कोई भी देखेगा एक बार तो मतलब वो उसको लगेगा कि वो लड़की है, पहचान तो नहीं पाएगा, मतलब उसकी हर एक अदाएं लड़की जैसे लगती हैं। क्या क्या जैसे बताइए, लोगों को बताइए तो, क्या ऐसी अदाएं हैं जो उसको लड़कियों के जैसे लगती है? उनका मतलब उनका चलना और उनका बोलना और उनकी जो फेस है, जो मतलब उनकी जो अदाएं, हाँ मतलब हर एक चीज़ लड़की के जैसे है, मतलब वो हर एक्टिंग लड़की के करते हैं, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि वो लड़का है, हाँ। वो लड़की मतलब। अगर लाखों की लोगों के बीच में छोड़ दिया जाए तो खुशबू रानी सबसे खूबसूरत दिखेंगी या कोई दूसरा और दिखेगा? खुशबू रानी खूबसूरत दिखेंगी। हाँ, जी। इतने लोगों के बीच में भी वो बाजी मार जाएंगे? हाँ, वो मार क्यों? जाएँगे। क्योंकि अगर वहाँ पे मतलब अगर उनके पास 10 औरत तैयार होके आ जाए ना, हाँ। वो खुशबू रानी अगर तैयार हो जाए उन लोगों के बीच में, तो उन लोगों को फ़ेल कर देंगी। ऐसा है? जी। इसीलिए आज खुशबू रानी लोगों के दिलों में बसी हुई है, क्योंकि ये देखिए लड़की होकर कह रही हैं कि 10 लड़की अगर तैयार होकर अपने आप को कितनी भी खूबसूरत तैयार होकर आ जाए, अगर मोनू यानी कि खुशबू रानी तैयार होकर आ जाए तो सारी लड़कियों की छुट्टी हो जाए। जी हाँ, पक्का है ये बात? हाँ। और क्या कहेंगे मोनू को, एक बार उनकी शादी के लेके क्या कहेंगी? क्या कहेंगे मतलब मैरिड लाइफ उनकी कैसी चली? वो मतलब भगवान करे वो लोग मतलब बहुत अच्छे से चले। हाँ। और अच्छा, उनके पिताजी बड़ा सवाल उठा रहे थे कि शादी जो मोनू का करा दिया गया आनन फानन में,
कि आस पड़ोस के लोग उनको जो है हिजड़ा तमाम चीज़ें कहा करते थे। इसको लेकर उनके पिताजी ने इनकी शादी करा दी। क्या ये सच्चाई थी? आपको कुछ पता है इस बारे में? जी नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता है। उनके पिताजी ने ऑन कैमरा कहा कि हमने शादी इसीलिए कराई क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने मेरे मुंह पर कहा कि आपका बेटा लड़का नहीं है। अब लोगों का क्या, लोगों का तो कहना है, लोगों को तो काम है बातें बनाना। मतलब अगर कोई आगे जा रहा है तो मतलब कोई भी हो तो उसको देखा नहीं जाता है। अब कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे ताकि मतलब लोग सवाल उठाते हैं काफ़ी आपको नहीं बहुत सारे। लगता कि मोनू जो है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नहीं लड़का है? ऐसा, हाँ, लड़का है वो। चलिए दोस्तों, मोनू के लिए जो है आप मैसेज कीजिए, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाए, बड़े दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बीते और जल्द से जल्द दोनों कपल एक साथ में सोशल मीडिया पर आए, लोगों को दिखाएं, धमाल करें। जिस तरह से मोनू कर रहा है, उनकी बीवी भी आकर जो है सोशल मीडिया पे धमाल कर दें। दोनों मिलकर जौनपुर का नाम रोशन कर दें, क्योंकि जौनपुर के मोनू वैसे भी बहुत वायरल हैं, लेकिन उनकी बीवी अगर उनके साथ में आती हैं, देखना ये होगा कि क्या उनकी बीवी के साथ उनकी जोड़ी कितनी वायरल होती है। दोस्तों वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।